अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग को बहुत ज़बरदस्त सी भगरे हुए चावल या ज़ीरे के चावल या जो भी कह लें या पुलाव आपके यहाँ जो भी कहा जाता है उसकी रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। इसे आप जो है वो नॉर्मली चिकन के सालन या किसी भी सालन के साथ खाएँ, बहुत मज़े के लगते हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं एक पतीले के अंदर जिसमें मुझे बनाना है उसमें ऑयल डालूँगी और प्याज डाल के इसे ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन करूँगी। ज़्यादा इसको काली जलने मत दीजिएगा, इस बात का ख़्याल रखिएगा कि प्याज जो है वो जले ना। लेकिन ऐसे कच्ची पक्की भी नहीं रखनी है क्योंकि इससे चावलों का कलर वाइट रहेगा, वरना हल्की सी गोल्डन ब्राउन से करूँगी। फिर इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी इसके साथ डाल के, चावल के साथ मैं इसको ज़ीरा जो है प्याज के साथ डाल के मैं इसको ब्राउन करूँगी। ठीक है, जब प्याज मेरी ब्राउन हो जाएगी तो इसी के दरमियान मैं इसके अंदर ऐड करूँगी साबुत धनिया और सौंफ। इसको कूट लूँगी अच्छी तरह से, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि आप यखनी का पुलाव खा रहे हैं, तो इसकी खुशबू आ जाती है इसके अंदर ना। तो मैं इसके अंदर थोड़े से सौंफ और यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ और 1 टेबल स्पून के करीब धनिया साबुत लेके वो कूट के इसमें डालती हूँ। और मैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ। अगर आप जो है खड़ा गरम मसाला यूज़ करते हैं तो इसमें काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इस तरह के जो भी मसाले खड़े गरम मसाले होते हैं वो आप ऐड कर लें। तो मैं पिसा हुआ यूज़ करती हूँ ताकि जो है वो मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता, तो इस वजह से। और इसके अंदर आप जो है वो 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दें जब प्याज ब्राउन हो जाए। और इसी के साथ मैं इसमें दही ऐड करके इसको अदरक लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा भून लूँगी। ठीक है, और ये मेरे पास असल में अक्सर घरों में जो है वो रायते या कोई चीज़ ऐसी जो है जो फ्रिज में बच जाती है, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि नमक की क्वांटिटी फिर आप थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि इसके अंदर रायतों में अक्सर जो होता है कि वो नमक जो है ऑलरेडी ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो है मैंने प्याज ब्राउन करके इसमें सारी चीज़ें भून ली हैं, डाल ली हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। चावल ऐड करने से पहले भी आप पानी बॉयल कर सकते हैं इस तरह से डाल के, या पानी को डालने का 2-3 तरीका होता है। मैं थोड़ा-सा इसके अंदर मैं थोड़ा अंदाज़े से बनाऊँगी कि पानी मैं इस तरह से ऐड करती हूँ कि चावल डाल के पानी ऐड करती हूँ, तो और उसमें मैं देख लेती हूँ कि 1 इंच के करीब पानी ऊपर होता है चावलों से, तो ये सही रहती है क्वांटिटी। अच्छा, नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा इसमें ऐड करना है, जितना आप नमक पसंद करते हैं वो आप ऐड करेंगी। अच्छा, अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो इसके अंदर आपको 4 गिलास पानी ऐड करना है। ठीक है, उसी गिलास से जिस गिलास से आपने चावलों का नापा है। ठीक है, अगर मुमकिन हो कि आप इसके अंदर 3.5 गिलास ऐड करें क्योंकि चावलों के साथ भी थोड़ा सा पानी चला जाता है इसके अंदर, तो 3.5 या 4 गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड कर लें। चावलों को ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया आप इसमें इसके साथ ही डाल दें और इसको थोड़ा सा पकने दें। जब ये थोड़ा सा चावल जो है वो पक जाएंगे और थोड़ा सा पानी इसमें रह जाएगा तो मैं इनको दम लगाऊंगी। ये देखें, अब ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि इसमें मैं इसको दम लगाऊं। तो अब इसको मैं ढक के दम लगाने के लिए रख दूँगी और मेरे ये चावल जो है दम पे चले जाएंगे। और हरी मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। हरी मिर्चों को मैं काट के नहीं डालती क्योंकि इससे मिर्चें अंदर ऐड हो जाती हैं। मेरे घर में कोई भी मिर्चें तेज़ नहीं पसंद करता है, ये सिर्फ मैं जस्ट खुशबू के लिए ऐड करती हूँ। ये देखें, चावल थोड़े से दम आने वाले, इनको दोबारा से मैं हल्का सा करनी मुझे लग रही थी, मैंने लगा दिया। दम आने के बाद मैंने इसे डिश आउट किया है और ये देखें इतने मज़े के बने हैं। ये मैंने थोड़े से नए चावल ट्राई किए थे तो इस वजह से ये थोड़े से आपको चेंज लग रहे होंगे। ये है कि आप बनाएं और इसे खाएं, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। अक्सर लोग सादे चावल पसंद नहीं करते मेरे घर में, जैसे मेरे हस्बैंड सादे चावल पसंद नहीं करते, तो मैं ये वाले राइस बनाती हूँ। हर उसके साथ भगरे हुए चावल या ज़ीरे वाले चावल जो भी आप इसे कह लें, ये ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।